गार्डन क्रोटन दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय जलवायु से आता है, जो पारंपरिक सर्दियों के बिना पूरे वर्ष जीवंत रहने के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित है। बागवानों को ठंडी अवधि के दौरान घर के अंदर इस वातावरण को फिर से बनाना चाहिए। इसे आप उज्ज्वल प्रकाश प्रदान करें, एक स्थिर तापमान और उच्च आर्द्रता बगीचे के क्रोटन को तब पनपने में मदद करती है जब बाहर रहना संभव नहीं होता है। नियमित रूप से धुंध और पानी से भरे कंकड़ ट्रे नमी बनाए रखने में सहायता करते हैं, जिससे इस उष्णकटिबंधीय सुंदरता के लिए अनुकूल सर्दी सुनिश्चित होती है। ये कई रंगों में आता है। ये एक सजावटी पौधा है। इसकी पत्तियों की टिप्स ब्राउन होना, इसके पौधे का मुरझाना एक दुर्बल करने वाली स्थिति है, जो न केवल गार्डन क्रोटन के विकास को रोकती है, बल्कि अंततः उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। यह बीमारी फंगल, बैक्टीरियल संक्रमण और अपर्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ साथ पर्यावरणीय तनाव सहित असंख्य कारकों के कारण होती है। इस संक्रमण के कारण पौधे पर भूरे रंग के धब्बे या पैच दिखाई दे सकते हैं। भूरे धब्बों के मामूली मामलों में बीमारी का इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर ज़्यादातर पत्ते प्रभावित हैं और पत्ते झड़ रहे हैं, तो संक्रमण से छुटकारा पाने के लिए पौधे की जो पत्तियां ब्राउन हो चुकी हैं उनको कट कर दें और मिट्टी में इस तरह का हल्का मॉइस्चर बनाकर रखें, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तो इसकी पत्तियां बहुत जल्दी झुक जाती हैं। अगर एक बार इसकी पत्तियां झुक जाएं तो ये पौधा तुरंत मर जाता है। अगर इसमें अंडर वाटरिंग हो जाए, नीचे वाली रूट्स को पानी ना मिले, तब इसकी पत्तियां झुकती हैं और ये पौधा तुरंत मरने की कगार पर आता है और फिर इसकी पत्तियों को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर इसकी पत्तियों में, इसकी रूट्स में पानी रुका रह जाए, सोगी मिट्टी हो जाए, ड्रेनेज होल इसका बंद हो जाए, तब भी इसको परेशानी होती है। इसकी टिप्स पीली होने लगती हैं, इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। और तीसरा कारण है इसके मरने का, इसके ऊपर फंगल अटैक, कीटाणु अटैक, स्पाइडर माइट, मिलीबग्स और जो है कैटरपिलर, मांसल पतंगे या तितली के लार्वा होते हैं, जो कई रंगों, पैटर्न और जहां तक कि हेयर स्टाइल में आते हैं। वे पत्तियों और फूलों की पंखुड़ियों को चबाते हैं, जिससे बड़े अनियमित छेद बन जाते हैं। ये जो कैटरपिलर होते हैं, ये सभी तरह के पौधों के पत्तों को खाते हैं। तो जो साथ पड़े पत्ते पौधे होते हैं उनको भी ये जो है कैटरपिलर नुकसान पहुंचाते हैं। तो जहां से इसकी पत्तियां जो है ब्राउन हो चुकी हैं या पीली हो चुकी हैं, तो आप उनको कट कर दें, ताकि जो भी फंगल अटैक पत्तियों पर हुआ है वो इस पूरे पौधे पर ना हो। और देखिए, जो पत्तियां आपको थोड़ी येलो येलो सी दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि पौधे में क्लोरोफिल की कमी हो गई है। देखिए, ऊपर की तो नई नई पत्तियां निकल कर आ रही है, नए शूट्स निकल कर आ रहे हैं। जो नीचे पत्तियां हैं येलो दिख रही हैं, वो उसका क्लोरोफिल जो है ख़त्म हो गया है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है 15-15 दिनों पर। पत्तियों को उल्ट पलट कर नीचे ऊपर स्प्रे ज़रूर करें। जो ये कीट पतंगे होते हैं ज़्यादातर पत्तियों के नीचे छिपे होते हैं, तो ये कीट पतंगे जो होते हैं हमारे को दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि वो पत्तियों के नीचे होते हैं और पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे पत्तियां बेजान होकर मुड़ने लगती हैं और अंत में वो झड़ने लगती हैं। पूरा पौधा खाली हो जाता है, पत्तियों के बिना हो जाता है, तो ये मर जाता है।
तो देखिए इसकी अगर आप अब कटाई छटाई कर दोगे तो ये बहुत ही बूशी और घना हो जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने जो कटाई की थी यहाँ से तो ये नई ब्रांचेज निकल कर आ गई हैं। इस एक ही ब्रांच के ऊपर देखिए कितनी सारी ब्रांचेज निकल कर आ गई हैं। कोई भी ब्राउन पत्ती है, पीली पत्ती है, उसको कट कर दें। और इसमें अब डोरमेट होने वाला है तो आप 1 मुट्ठी के करीब आप इसमें गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट का डाल दें, या आप इसमें 1 मुट्ठी गोबर की खाद सड़ी हुई हो जो वो भी डाल सकते हैं। तो आधा टीस्पून आप इसमें नीम खली का डाल दें। ये नीम खली जो है फंगल अटैक से भी पौधे को बचाएगी और ये खाद का काम भी करेगी। तो सर्दियों में आपने इसमें कोई भी खाद पानी नहीं डालना है, यही मंथ है। तो ये 1/4 टीस्पून का ये गोलियां डालेंगे। ये सीवीड की गोलियां हैं। जो इसमें क्लोरोफिल की कमी हो गई है या इसमें फास्फोरस की कमी हो गई है तो ये गोलियां जो है पूरी कर देंगी। इनसे इसमें नई रूट्स बनेंगी तो जिससे ये पौधा तेज़ी से ग्रो होने लगेगा। तो आधा टीस्पून के करीब ये घरेलू खाद डालें। ये है हल्दी का पाउडर। इस हल्दी के पाउडर से इसमें फंगल अटैक नहीं होगा। तो सर्दियों में ये हल्दी जो है इसमें इसकी पौधे की रक्षा करेगी। ये जो सॉलिड खाद है हमने डाली है ये धीरे धीरे सर्दियों में डोरमेंसी में पौधा पोषण लेता रहेगा और हरा बना रहेगा। तो सर्दियों में आपने इसमें 2 महीने से पहले खाद रिपीट नहीं करनी है। अब हमने खाद डाल दी है तो देखिए नवंबर में डाली है तो दिसंबर और जनवरी में ही फिर आप इसमें खाद डालोगे। ऊपर से इसमें पानी ज़रूर डालें क्योंकि खाद से जो है पौधा जल जाता है, तो पानी इसमें डालना ज़रूरी है। तो सर्दियों में आपने इसमें मिट्टी चेक करके पानी डालना है। 1 वीक के बाद आप इसमें पानी डाल सकते हो जब इसमें बहुत ज़्यादा फॉग गिरने लगती है। तो लोकेशन की बात करें तो इसे आप धुंध में इंडोर में रखें जहां पर इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे और इसको बाहर की थोड़ी हवा भी मिलती रहे। देखिए मैंने इसको स्टेयर्स में रखा है तो यहाँ पर स्टेयर्स का गेट मैं खुला रखती हूँ, यहाँ से हवा भी मिलती रहती है। और ये देखिए धूप आ रखी है इसके ऊपर। इस धूप से पत्तियों का वेरिगेशन अच्छा बना रहता है और पौधा जो है अपना भोजन खाना पानी बना लेता है। धूप मिट्टी और पानी की सहायता से पौधे जो है अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो मिट्टी भी इस पौधे पर अगर आ जाए तो हटाते रहें। तो इस तरह से सर्दियों में आप इसकी देखभाल करें। तो इसकी अगर आप प्रोपगेशन करना चाहते हैं तो अभी नहीं होगी। इसकी प्रोपगेशन आप फरवरी मार्च में करें तो बहुत ही अच्छी प्रोपगेशन होती है। तो अब ये डोरमेंसी में जाने वाला है। तो अगर आप इसकी कटिंग लगा भी लोगे रूट्स आ जाएंगी लेकिन वो पौधा जो है मर जाएगा। तो वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।